खान। मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजेश्वरी करुणा अशोक आश्रम है। मैं आपको अपने स्कूल की ओर से कुछ उपभोक्ता के बारे में बताना चाहती हूँ। जैसा कि पहली हेडिंग है, प्राप्त सूचनाओं का उपयोग करें। हमें प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है कि जो भी कुछ वस्तु खरीदते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। जैसा कि हमें उसके ऊपर, जैसे कि हमें कभी हल्दी लेते हैं तो, या उदाहरण के जैसे कभी हल्दी लेते हैं तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, उसकी पूरी जानकारी हमें प्राप्त होनी चाहिए। जैसे कि पहले हमें कि ये कब बनी थी, कब तक हम इसे यूज़ कर सकते हैं और कब तक इसे हम कब तक इसे यूज़ कर सकते हैं और कब तक हम अपने घर में रख सकते हैं इसे। सेकंड हेडिंग है, जागरूकता। हमें सबसे पहले अपने को जागरूक होना चाहिए और अपने आसपास के लोगों को जागरूक बनाना चाहिए। अगर हमें अपने अधिकारों के ऊपर अपने अधिकारों का शोषण नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर जागरूक होना चाहिए और इसे ही जागरूक कहते हैं। तीसरी हेडिंग है, उत्तम वस्तुओं का चयन करें। उपभोक्ता हम लोगों का दायित्व है कि जब हम बाजार जाएंगे तो हम बाजार से जो अच्छी वस्तुएं होती है हमें उसी का चुनाव करना चाहिए। हमें अच्छी वस्तुएं लेनी चाहिए। यदि हम बाजार से अच्छी वस्तुएं लेंगे तो जो बाजार में खराब वस्तु होगी वो खत्म हो जाएगी। चौथी हेडिंग, उपभोक्ता में पारस्परिक सक्रिय सहयोग। यानी कि जो हम उपभोक्ता होते हैं, हम कुछ भी चीज़ खरीदते हैं तो जो हम खरीदने वाले होते हैं उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। तो जो उपभोक्ता होते हैं उन्हें पारस्परिक एक दूसरे के प्रति सहयोग करना चाहिए और एक दूसरे को सहयोग प्रदान करना चाहिए। और सभी लोगों को जो भी हम वस्तु खरीदते हैं उसमें एक दूसरे को भी जानकारी देनी चाहिए और पारस्परिक सहयोग, सक्रिय सहयोग प्रदान करना चाहिए। और उसके बारे में जो भी हम वस्तु खरीदते हैं उसके बारे में हमें सारी की सारी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और एक दूसरे को सक्रिय सहयोग प्रदान करके हमें दूसरे लोगों को भी ज्ञान देना चाहिए कि ये चीज़ें खराब है या नहीं है। तो जो दुकानदार होते हैं वो हमें गलत चीज़ें दे देते हैं और क्या बोलते हैं कि इसलिए हमें सक्रियता सहयोग प्रदान करने चाहिए और एक दूसरे को वो पारस्परिक एक दूसरे के प्रति हमें सक्रिय सहयोग बनाए रखना चाहिए। विभिन्न शिकायतों के विरुद्ध आवाज उठाना। जो हम उपभोक्ता होते हैं उनकी विभिन्न प्रकार की शिकायतें रहती है। बहुत सारी शिकायतें हमारी दुकान से जो हम वस्तु लेते हैं उनसे रिलेटिव होती है और हमारी शिकायतें उनसे रिलेटिव होती है। तो अगर कोई दुकानदार हमें ऐसी कुछ चीज़ें दे जो खराब हो, जो सही ना हो, तो हमें उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। हमारा दायित्व है कि हमें उनकी शिकायतें करनी चाहिए और अगर हम ऐसा ना करें तो वो दुकानदार अन्य लोगों के साथ भी वैसे ही करता है, उन्हें खराब चीज़ें बेचता है और हमें उन पर कार्रवाई करके हमें उनकी शिकायतें करनी चाहिए ताकि वो अन्य लोगों के साथ धोखा ना करे, ना ही उन्हें खराब सामान बेचे। छठी हेडिंग है, वस्तुओं के सुरक्षा उपयोग का दायित्व। जब हम दुकान में जा रहे तो हमें जो दुकानदार हमें वस्तु बेचता है उपकरण या फिर हम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेते, जो भी हम उपकरण लेते उन्हें हमें सही ढंग से उनका उपयोग करना चाहिए। दुकानदार हमें जो निर्देशक देता है कि हमें समझाता है कि हमें जो हम वस्तु लेते हैं उसका उपयोग कैसे करें, कि अगर तो इलेक्ट्रॉनिक हो तो हमें समझाता है कि इसका उपयोग हमें कैसे करना चाहिए ताकि हमें इससे करंट ना लग सके। अगर हम उसका गलत ढंग से उपयोग करते तो हमें हमारी जान का खतरा भी बना रहता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं जिससे कि हमें झटका भी लग सकता है, जिससे हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। ईमानदार उत्पादकों को सहयोग प्रदान करें। साथी है तो जो बेचने वाले होते हैं, विक्रेता होते हैं, तो अगर वो ईमानदार होते हैं, वो जैसी वस्तुएं जितने रेट की होती है, जितने मूल्य की होती है तो उतने मूल्य में देते हैं हमें और हमारा शोषण नहीं करते। तो हमें भी उनके साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए और क्या बोलते हैं और उनके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि अगर कोई दुकानदार हमें अच्छी कीमत पर अच्छी वस्तुएं दे रहे तो उनके साथ हमें गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए कि हम उसको यूँ बोले कि कम ज़्यादा और क्या बोलते हैं, या फिर हम उसके साथ कुछ भी हमें सहयोग प्रदान करने रखना चाहिए। उपभोक्ता संगठन स्थापित करना। तो जो हम उपभोक्ता होते हैं, हम सभी लोग मनुष्य जितने भी हैं, तो हमें संगठन को स्थापित करना चाहिए। और अगर हम हमारे देश में संगठित नहीं है लोग तो हमें संगठित बना के हमें बहुत सारी वस्तुएं अच्छी कीमत में प्राप्त हो जाती हैं और संगठन द्वारा